अभी अभी तो देखना, ये जो सीमा हैदर ने जो यूपी चुना है ना, ये योगी जी की खटिया खड़ी करने के लिए चुना है। ठीक है, जो योगी जी ने इसको बेटी बनाया है और एपी सिंह ने इसको बहन बनाया है और एपी सिंह की माँ ने भी इसको बेटी बनाया है। मतलब अपने देश की मजलूम औरतें तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो एपी सिंह की माँ है, उन्हें भारत में दुख भरती बेटियां नजर नहीं आती, भारत में दुख उठाते लोग नजर नहीं आते, उन्हें भारत की गरीबी नजर नहीं आती, भारत की मजबूरियां नजर नहीं आती कि भाईयात औरत। ठीक है, उस इंसान के लिए तो तूने ना सोचा जिसे तू छोड़कर आई है, जो प्रदेश में तेरे लिए पत्थर फोड़ रहा है, उस इंसान को तो तूने सोचा नहीं है। ठीक है, उसी एपी सिंह, क्या आप मुझे बताएंगे आपके खानदान में सीमा हैदर की तरह ही लड़कियां भाग कर आती हैं क्या, या अपने पतियों को छोड़कर जाती हैं? ठीक है, और तुम कहते हो कि वो एक अच्छी माँ है, बच्चों को लेकर आई है, तो क्या तुमने उसकी स्टार्टिंग के इंटरव्यूज नहीं देखे कि वो बोल रही थी कि मैं तो बच्चों को लेकर भी नहीं आ रही थी, मुझे तो सचिन ने बोला। जबकि रियलिटी तो ये है, सचिन ने बोला बच्चों के लिए तुम्हें बेल मिल जाएगी, अदरवाइज जेल में छोड़ोगी तुम। और जो तुम दोस्तों साथियों, सीमा ने दे डाली धमकी एपी सिंह को। जी हाँ दोस्तों, आज सीमा को गुस्सा आ गया एपी सिंह पर और हो गया बहुत बड़ा बवाल, और अब सीमा को जाना होगा जेल। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरो आफियत से होंगे और बेहद खुश होंगे। दोस्तों, आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीमा ने अपने वकील एपी सिंह के साथ बहुत बड़ा बवाल कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, ये नापाक सीमा अय्याश औरत किसी की भी नहीं हो सकती। आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि सीमा ने एपी सिंह के साथ कौन सा गेम खेला है। दोस्तों, आपको ये खबर जानकर हैरानी होगी क्योंकि ये नापाक सीमा बहुत बड़ी वाली मतलबी औरत है। आज इसी नापाक औरत ने एपी सिंह को धमकी दे डाली। दोस्तों, आज मेरे पास बहुत बड़ी खबर है सीमा केस के बारे में, इसलिए आज ये खबर सुनकर अपना दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सीमा भगोड़े की ये खबर सुनकर आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस भगोड़े सीमा के बारे में सब कुछ जानते ही होंगे कि कैसे ये नापाक औरत गुलाम हैदर साहब को बर्बाद करके सचिन के साथ गैर कानूनी तरीके से रह रही है। दोस्तों, आज इस नापाक औरत ने बहुत बड़ी वाली गलत हरकत कर दी है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ये सीमा आज एपी सिंह को बिना बोले इंटरव्यू देने के लिए चैनल पर चली जाती है और फिर इस बात का एपी सिंह को पता चल जाता है। तब एपी सिंह सीमा को गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बोले कहीं जाने की। तब ये सीमा एपी सिंह को धमकी देती है। दोस्तों, ये औरत अपने बच्चों की नहीं हुई तो क्या ये औरत एपी सिंह और सचिन की हो सकती है? कभी नहीं। दोस्तों, इस नापाक चालबाज औरत को हमारे देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये भारत हमारा देश है। दोस्तों, ये नापाक सीमा जब तक हमारे भारत देश में है तब तक ये हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं ये औरत किस मकसद से हमारे भारत देश में आई है, लेकिन दोस्तों ये सीमा जो कि एक गंदगी है, इसको बहुत जल्द उठाकर पाकिस्तान में फेंक दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर से सीमा केस के बारे में बहुत बड़ी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको सीमा का असली चेहरा पता चल जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। तो ये एपी सिंह का कौन सा रिश्ता है भाई? और जहाँ तक मैं इस दलाल को जानती हूँ तो मैं इतना जानती हूँ कि ये अपनी जेब से एक रुपया खर्च नहीं करने वाला। तो सीमा का जो, और मतलब और तो और, अगर बेटा बेवकूफ हो जाए तो माँ भी बेवकूफ हो जाती है। तो शायद ऐसा ही है, शायद माँ से ही बेटे की जनरेशन हुई है। इवन मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो एपी सिंह की माँ है, उन्हें भारत में दुख भरती बेटियां नजर नहीं आती, भारत में दुख उठाते लोग नजर नहीं आते, उन्हें भारत की गरीबी नजर नहीं आती, भारत की मजबूरियां नजर नहीं आती। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके घर में फेस्टिवल नहीं मनाए जाते पैसों की मजबूरी के कारण, क्योंकि उन्हें चीजें इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो जो ये है एपी सिंह की जो मदर है, उन्होंने जो पोतली भिजवाई है करवा चौथ की, पहला करवा चौथ है सीमा का, तो लहंगा, सिंदूर, लोटा और सासू माँ के कपड़े और भी ना जाने क्या क्या सारी की सारी जो भी सामग्री होती है वो सारी की सारी पहुंचा दी गई है कि सीमा करवा चौथ का व्रत रखे। एक भाईयात औरत। ठीक है, उस इंसान के लिए तो तूने ना सोचा जिसे तू छोड़कर आई है, जो प्रदेश में तेरे लिए पत्थर फोड़ रहा है, उस इंसान को तो तूने सोचा नहीं है। ठीक है, उस इंसान को तो तुझे एक बार भी समझ में नहीं आया कि मतलब उस इंसान के लिए भी थोड़े से पूजा पाठ व्रत या एक दो टाइम की नमाज पढ़ लेती तो शायद जो तेरा वो है पति कितना खुश होता है। मतलब तू कहती है तेरा तलाक हो गया, तलाक के बाद भी वो तुझे इतना पैसा भेज रहा था, ये तुझे मेंटेनेंस की भेज रहा था, 70-80 हज़ार रुपए पर मंथ वो तुझे भेज रहा था।
ठीक है, डूब के मर जा कहीं जाके। और अब तक तो लगता था एपी सिंह ही थोड़ा मेंटल असाइलम जाने की जरूरत है एपी सिंह को, लेकिन अब आज की जो हालात देखते हुए तो लग रहा है कि जो एपी सिंह की माँ है, एपी सिंह से पहले उन्हें मेंटल असाइलम जाने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। आप लोगों को भी लगेगा, देखिए वीडियो देखिए कि सीमा के जो है पूरी की पूरी कोठरी आ चुकी है करवा चौथ की। और मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि, और अभी अभी तो देखना, ये जो सीमा हैदर ने जो यूपी चुना है ना, ये योगी जी की खटिया खड़ी करने के लिए चुना है, ठीक है। जो योगी जी ने इसको बेटी बनाया है और एपी सिंह ने इसको बहन बनाया है और एपी सिंह की माँ ने भी इसको बेटी बनाया है। मतलब अपने देश की मजलूम औरतें तुम्हें दिखाई नहीं देती, जो भारत की बेटियां हैं उनके लिए कितना डोनेशन दिया है आज तक, अनाथ आश्रम में, कैंसर पीड़ितों के लिए, या जिनको शिक्षा नहीं मिल रही उनके लिए कितना डोनेशन दिया है एपी सिंह की माँ ने। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ डोनेशन उन्होंने दिया होगा, ठीक है। लेकिन सीमा हैदर के लिए लुटा रहे हैं कि वो लुटा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सीमा हैदर को जरूरत है, पाकिस्तान से आई है, ये आई। मतलब तुम्हारा क्या रिश्ता है भाई उस औरत से? रही बात एटीएस की जांच की, तो एटीएस की जांच तुम भी कंप्लीट होने दो, तुम क्यों उससे अपना फैमिली का रिश्ता निकाल रहे हो? एपी सिंह, क्या आप मुझे बताएंगे आपके खानदान में सीमा हैदर की तरह ही लड़कियां भाग कर आती हैं क्या, या अपने पतियों को छोड़कर जाती हैं? ठीक है, और तुम कहते हो कि वो एक अच्छी माँ है, बच्चों को लेकर आई है, तो क्या तुमने उसकी स्टार्टिंग के इंटरव्यूज नहीं देखे कि वो बोल रही थी कि मैं तो बच्चों को लेकर भी नहीं आ रही थी, मुझे तो सचिन ने बोला। जबकि रियलिटी तो ये है, सचिन ने बोला बच्चों के लिए तुम्हें बेल मिल जाएगी, अदरवाइज जेल में छोड़ोगी तुम। और जो तुम बच्चे नहीं लेकर आई ना, तो तुम्हारे भी क्या हश्न होगा, वो भी दुनिया देखेगी, पूरा भारत देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, और मेरा क्या हाल होगा, वो भी पूरा भारत पाकिस्तान देखेगा। ये बातें नहीं बताई तुम्हें सचिन ने, यही तो बताई थी, तभी तो तुम बच्चों को लेकर आई हो। और देखो मैडम, दिवाली मना लो तुम, दिवाली के बाद तुम जाने वाली हो, इट्स वेरी ट्रू, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे अभी पीआईएल भी खारिज होगी, ये भी खारिज हो, कोई बात नहीं, खारिज हो जाने तो हम दूसरी डालेंगे, ठीक है। हम भी भारत के नागरिक हैं, थोड़ा जिद्दी किस्म के हैं, जिद अगर सीमा की है तो जिद हमारी भी है। जब एक जिद वाहियात औरत दूसरे देश से भागकर आई हुई एक टेररिस्ट अपनी जिद भारत के अंदर मनवा सकती है, तो इस देश की बेटी क्यों नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ना ये जो तुम्हारे सेंटिमेंट है ना, जो दिमाग में तुम्हारे गोबर कचरा भरा हुआ है, ठीक है, इसे निकाल के थोड़ा आउट करो। या तुम भी जो एपी सिंह की तरह ही हो, मतलब जो सीमा हैदर है वो किस किस की गर्लफ्रेंड है, किस किस की बहन है सीमा हैदर। तुम लोग औरतों को गालियां देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो 2 कौड़ी की औरत, मतलब वो तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, वो तुम्हें इतनी ज्यादा, मतलब तुम्हारे सेंटिमेंट उससे जुड़े हुए हैं कि तुम अपने देश की बेटियों को गाली दे रहे हो। शेम ऑन यू। एपी सिंह बहुत बड़ा वकील है, एपी सिंह बहुत बड़ा वकील है। कितने स्टार लगे हैं एपी सिंह को? जो एपी सिंह बहुत बड़ा वकील है, जिस किसी का केस कोई नहीं लड़ता ना, उसका एपी सिंह लड़ता है, ठीक है। निर्भया केस में भी एपी सिंह ने ऐसे ही किया था, उनका वो गलत लड़के थे, तो पूरा देश जो है वो भारत की बेटियों के साथ था, तो केस कोई लड़ नहीं रहा था, तो एपी सिंह ने क्या किया, उन्होंने तो मतलब उनका केस ले लिया, क्योंकि एपी सिंह के पास केस नहीं आते। अगर एपी सिंह के पास केस आते तो वो निर्भया वाले केस में हाथ क्यों डालता? एपी सिंह के पास केस आते तो वो रोज गाड़ी उठा के सीमा हैदर की, जिस गली में एक अच्छा सा इंसान जाना भी पसंद न करे, जिसमें अपनी नाक भी ना खोल सके, ठीक है, इतनी गंदी स्मेल उस गली में आती है, उस गंदों के मोहल्ले में इतनी गंदी स्मेल आती है, गधों के मोहल्ले में, तो वहाँ एपी सिंह जा रहा है। तो बताइए एपी सिंह मतलब तुम्हें कहाँ से अच्छा लगा? बताइए एपी सिंह कहाँ से बड़ा वकील लगा? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए आप। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको सीमा केस के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ पता चल गया होगा और इस सीमा की हरकत का भी पता चल गया होगा। ये सिर्फ अपने मतलब की है, ये किसी एक की कभी नहीं हो सकती। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।